ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उज्बेकिस्तान के बारे में। इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर्मेशन इन उज्बेकिस्तान। रशिया के बारे में जैसे बताया था, उज्बेकिस्तान का भी काफ़ी चेंजेस आ रहा है। उज्बेकिस्तान में भी इस टाइप का छोटा लाइसेंस जो होता है, एमएसएमई टाइप का लाइसेंस अभी स्टार्ट होना चालू हो गया। और उज्बेकिस्तान में बड़ा लाइसेंस एलएलसी कंपनी बना सकते हो, छोटा लाइसेंस जो एमएसएमई टाइप का लाइसेंस बना सकते हो। बड़ा लाइसेंस जो होता है, बड़ा लाइसेंस एलएलसी कंपनी उज्बेकिस्तान का, आपको उज्बेकिस्तान का एक सिटीजन को रखना पड़ेगा, एज ए मैनेजर रखना पड़ेगा, डायरेक्टर रखना पड़ेगा, उसको सैलरी देना पड़ेगा। इंडियन करेंसी में कम से कम आपको 35,000 सैलरी देना पड़ेगा। $400 आपको सैलरी देना पड़ेगा। उज्बेकिस्तान का एक मैनेजर को, डायरेक्टर को देना पड़ेगा सैलरी। तो इस टाइप का कंपनी एलएलसी कंपनी बनाने के लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 5,000 से लेकर $6,000 खर्चा होगा। $5,000 to $6,000 खर्चा होगा एलएलसी कंपनी के लिए। और आपको उज्बेकिस्तान का मैनेजर या डायरेक्टर को एज ए नौकरी में रखना पड़ेगा और उसको हर महीना $400 सैलरी देना पड़ेगा। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो तो उज्बेकिस्तान में आप एलएलसी कंपनी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ऑफिस या शॉप, दुकान लेकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसी एड्रेस में आपको कंपनी बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एलएलसी कंपनी। और एक उज्बेकिस्तान में स्टार्ट हो गया एमएसएमई टाइप का छोटा लाइसेंस, स्मॉल लाइसेंस। एमएसएमई का जो छोटा लाइसेंस होता है, ये छोटा लाइसेंस के लिए आपको उज्बेकिस्तान का कोई भी उज्बेकिस्तान का सिटीजन को गारंटी देना पड़ेगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान का सिटीजन कोई भी आपका गारंटर रहेगा और आपका कंपनी के एज ए पार्टनर भी नहीं रहेगा, एज ए गारंटर रहेगा। ठीक है, आपका कंपनी में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा, आपका कंपनी में गारंटर रहेगा। और आपका कंपनी टोटल कॉस्ट जो है $3,000 में रेडी हो जाएगा। $3,000 में प्लस आपका जो दुकान का या ऑफिस का रेंट रहेगा, और आपका जो वीज़ा का जो कॉस्ट आएगा उसका $300 आएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान में। तो उसका प्रोसीजर है, आपको उज्बेकिस्तान जाना है। उज्बेकिस्तान में दुकान या ऑफिस रेंट पे लेना है, ईयरली वो 1 साल का लीज में लेना है। लीज में लेने के बाद लीज का एग्रीमेंट बनाना है। बनाने के बाद उज्बेकिस्तान का जो भी गारंटर रहेगा, उज्बेकिस्तान का सिटीजन, वो आपका कंपनी में अटैच रहेगा कि आपका गारंटर है, आपका एडवाइज़र है, आपका लॉयर है या आपका अकाउंटेंट है, जो भी है आपका गारंटर रहेगा। गारंटर होने के बाद उसका लेटर जाएगा रजिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में। जाने के बाद इस टाइप का एमएसएमई लाइसेंस बन जाएगा। तो टोटल लॉयर का फीस, उज्बेकिस्तान का जो गारंटर रहेगा उसका फीस, कंपनी फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फीस, सब कुछ टोटल मिलाकर $3,000 खर्चा होगा। प्लस आपका वीज़ा का $300 एक्स्ट्रा लगेगा, रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन का। और आपका दुकान या ऑफिस का रेंटल अलग रहेगा। इसके लिए आपको उज्बेकिस्तान का बिजनेस वीज़ा लेकर उज्बेकिस्तान ट्रैवल करना है। ट्रैवल करने के बाद उज्बेकिस्तान में वहाँ पर हमारा जो एसोसिएट लोग हैं, आदमी है, तो आपको मिलेंगे। मिलने के बाद आप फीस वगैरह पेमेंट करने के बाद वो आपको हेल्प करेंगे। और कंपनी बनाने के बाद कंपनी 20 डेज़ में 6-7 दिन में तो कंपनी बन जाता है। तो टोटल जो फॉर्मेलिटीज़ है, टोटल का काम 20-25 दिन में हो जाता है। 20-25 दिन होने के बाद आपका जो लाइसेंस निकलने के बाद आपका जो वीज़ा आपने गए होंगे, आपका वीज़ा रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन होने के बाद वहीं पर आपका वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है, रेजिडेंसी वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान में इजीली आप वहीं पर विदिन 2 मंथ्स रेजिडेंसी लेकर वहीं पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, आपको टैक्सेस टाइम पे देना है। हर 3 महीना में टैक्सेस देना है या हर 1 साल में टैक्सेस देना है। ठीक है, और आपको गारंटर जो रहेगा, आपको एक ही बार पैसा लेगा, बार बार नहीं लेगा। तो टोटल $3,000 पे करना है और आपको कंपनी बनाना है, कंपनी आपको रन करना है। अगर आपको उज्बेकिस्तान में कंपनी बनाकर वहाँ पर सेटल होना है तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। टोटल $3,000 खर्चा होगा छोटा लाइसेंस में। और बड़ा लाइसेंस जो बता दिया एलएलसी लाइसेंस में आपको $5,000 से $6,000 खर्चा होगा। प्लस आपको उज्बेकी सिटीजन को आपको जॉब देना पड़ेगा और उसको $400 सैलरी देना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन बता दिया उज्बेकिस्तान का। ये जल्दी जो ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, हो चुका है ये उज्बेकिस्तान में। अगर आपको उज्बेकिस्तान जाकर स्टार्ट करना है, कंपनी बनाना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।